मेरा खुद का इलाज करवाने के चक्कर में मैंने 8-9 लाख रुपए खर्च कर दिए गुरुदेव। कर दिए। फाइनली तुम्हारा इलाज कहाँ से हुआ? जय श्री महाकाल सभी लोगों को। मैं चंद्रनाथ अघोरी आप सभी का अपने YouTube चैनल चंद्रनाथ अघोरी शिव शक्ति साधना केंद्र में स्वागत करता हूँ। आज चलिए आपको मिलाता हूँ ये राजस्थान से हैं, झुंझुनू से। इनका नाम हरिराम जी है और काफ़ी लंबे समय से ये हमसे जुड़े हैं। और ये क्यों जुड़े, किस उद्देश्य से जुड़े, ये अपने बारे में बताएंगे। और इस भाई के अंदर एक कीड़ा है कि ये मेरी लाइफ के बारे में जानना चाहता है कि मैंने जो 6 साल की सोशल मीडिया पे जर्नी की और इसके मन में बहुत सारे सवाल हैं, तो टाइम नहीं दे पा रहा था। ये काफ़ी अभी कम से कम इसको 15 से 20 दिन हो चुके हैं आश्रम पे, तो ये पीछे लगा हुआ था। रोज इसके सवालों के जवाब दे दे के मैं थक चुका हूँ। तो अभी एक सवाल खत्म होता है, दूसरा चालू हो जाता है, दूसरा खत्म होता है, 4 नए नोट करके रख लेता है। तो मैंने इससे बोला कि आज चल भाई, जो भी पूछना है लाइव में पूछ, वीडियो में पूछ, और लोगों को भी पता चले कि तू क्यों जुड़ा और यहाँ पे क्या क्या तूने देखा और क्या तेरा मतलब माइंड में क्या चल रहा है, क्या जानना चाहता है। मैंने तो गुरुदेव यहाँ जो देखा ना, बहुत ही अद्भुत और प्रभावशाली है। कैसे कर लेते हो मैनेज इतने लोगों को? मैनेज करने की क्या बात है, अपने आप पे भरोसा होना चाहिए, क्योंकि हम जिस अपनी शक्ति को आराध्य जो हमारी शक्ति है, जिन शक्तियों को पूजते हैं, हमें उन पे भरोसा है और अपनी क्रियाओं पे भरोसा है। और दादा गुरु महाराज जिसके गुरु की कृपा अगर किसी व्यक्ति पे है तो उसको कौन रोकने वाला है। गुरु महाराज मैंने तो बहुत घूम घूम के देखा है, सब देखा है मैंने। तांत्रिक भी देखे हैं, पूजा भी देखी है, सोखा भी देखे हैं, सब देखे हैं। सारी चीजें तो मिस्टर हरिराम जी, आप अपना इंट्रो तो दे दीजिए पब्लिक को। आप कहाँ से हो, क्या हो, क्यों हमसे कब मिले, कैसे, पहले अपने बारे में बताइए, फिर हम तुम बात करते रहेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है हरिराम, मैं राजस्थान से हूँ और गुरुजी से मैं 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ। गुरुजी का आचरण व्यवहार बहुत ही अच्छा है, सद्भावना भाईचारे की भावना इनमें रहती है, सबसे प्यार करते हैं, पिता का भाई का किरदार निभाते हैं, उसी तरह से सभी से, आमजन से भी प्रेम से बात करते हैं। इनका आदर सत्कार करने का तरीका अनुभव मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। नहीं, तू क्यों जुड़ा था, किस उद्देश्य से जुड़ा था, हमसे क्यों मिला था, फर्स्ट टाइम कब मिला था भाई? परेशानियां चल रही थी घर में, परेशान था। कुछ क्रियाएं थी, ऐसी क्रियाएं हो रही थी, मेरे को मालूम भी नहीं था कि मैं जहाँ भी जा रहा था ना, लोग ये बोल रहे थे कि भाई हमारे तो समझ से बाहर हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। इतना दुखी परेशान हुआ, इतना भागा हूँ मैं, इतने पैसे मैंने लगाए हैं, इतने पैसे मैं लगा चुका। असल में तंत्र यानी मेरा खुद का इलाज करवाने के चक्कर में मैंने 8-9 लाख रुपए खर्च कर दिए गुरुदेव। कर दिए। फाइनली तुम्हारा इलाज कहाँ से हुआ? फाइनली मैं, एक टाइम की बात है, मैं बैठा घर पे मैं रो रहा था, बहुत परेशान था। फिर भगवान से प्रार्थना करी कि भगवान कोई योग्य कोई मेरे को मिले कि मैं इन समस्याओं से निकल सकूं। और भूतिया चीजें और डरावनी चीजें तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही थी, ऐसी मेरे को चक्री बना रखी थी ना मेरी, क्या बताऊं आपको। जहाँ तक हमें याद है, जब तू पहली बार हमारे साथ आया था तो किसी अपने फ्रेंड के साथ आया था। फ्रेंड के साथ आया था, बिल्कुल आया था। गुरुदेव मेरा अनुभव सुनिए आप। मैं बैठा बैठा YouTube पर चैनल देख रहा था सभी से कि तंत्र होता क्या है, क्या होता है, ये इतना डरावना क्यों होता है, किसी का मारण हो सकता है क्या। वो चीज़ें देखता था ना जब भी, तो मेरी रूह कांप जाती थी। फिर मैंने सोचा कि यार देखते हैं, सबको देखा मैंने, कोई डरावने वेशभूषा में दिख रहा है, कोई डरा रहा है, अपने विचारों से डरा रहा है। और असल में क्या है कि जो चीज़ें हो रही थी ना, वो इतनी डरावनी हो रही थी कि मैनेज करना मुश्किल था मेरे लिए। तो आपको मैंने फर्स्ट टाइम देखा और मेरे मन में ये सुकून हुआ कि हाँ, ये मेरा रास्ता निकाल देंगे। उसी टाइम से मैंने तो भगवान को प्रणाम किया, नमस्कार किया और आ गया आपकी शरण में। और आज
सारे दुखों का निवारण हो गया। 2021 में तुमने तंत्र काट कराया था हमसे आगे। जी उसके बाद जब हम 2021 में तुम्हारे घर का सब शुद्धिकरण करने और घर कीलित करने गए थे, जी तो मैं था, उस्ताद थे और एक वो अपना हसबैंड भाई था। बिल्कुल। ठीक है। तो 2021 में जब हमने सानिध्य शिविर लगाया था उज्जैन ओखलेश्वर शमशान यानी विक्रांत भैरव पर, जी तो उस शिविर में बहुत सारे लोग आए थे। 45 से 50 लोग थे, जिसमें कि श्याम बाबा भी उसी में मिला था, और गोपाल चकली जी जो अभी बालाघाट के हैं, या मुझे कंफर्म याद नहीं, वो गाड़ी वाले एजेंट थे नहीं साधना शिविर में, वो भी जब ही आए थे। तो ये बताओ कि शिव शक्ति साधना केंद्र में जब तुम हमसे यहाँ अपना निगेटिव एनर्जी रिमूव कराने के बाद में ठीक ठाक हो, कोई समस्या तो नहीं है? कोई समस्या नहीं है, आनंद ही आनंद है जीवन में, मंगल ही मंगल है। क्या समस्या थी आपको, मतलब तंत्र की? मेरे समस्या, मेरे पे हर दिन तंत्र चलता था, हर दिन क्रियाएं होती, मूठ करनी, ये सारी हवाई मुठे, मैंने तो लाइव में देखा है, सब लाइव में इतनी इतनी शक्तियां आगे खड़ी हो जाती थी जिनका तोड़ नहीं भेजता था। कौन था आप पे? भेजने वाले या जी आप क्या बताएं, अपने ही होते हैं सब, लेकिन उनका वो नाम लेना भी उचित नहीं समझता मैं। लेकिन अभी तो सब ठीक ठाक है ना? सब बढ़िया है, आपके चरणों में हूँ तो बस आपका आशीर्वाद है। और मेरे यहाँ को पे क्या- आश्रम में तुम आए, आश्रम में रहे, यहाँ पे इतने भारत के अलग अलग प्रांत से साधक आए साधनाएं करने, बिल्कुल बहुत दूर दूर से आते हैं। उनसे मिले। और जैसे कि हरिराम, तुमने यहाँ रहकर सानिध्य शिविर अपनी आंखों से गोच किया, और यहाँ पे भारत के हर प्रांत से साधक आए, दूर दूर से आते दूर दूर से आए, और सभी के अनुभव भी देखे। क्या रियल में यहाँ पे शिव शक्ति साधना केंद्र में जो साधक आते हैं, जो हम शिविर लगाते हैं, वो साधक यहाँ से कामयाब होके जाते हैं, शक्ति लेके जाते हैं, नहीं जाते हैं? बिल्कुल। अपने भाव बताना। देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, पूरा हमारे कम से कम 1,30,000 फॉलोवर हैं, वो सब देखेंगे। तो यहाँ पे सच में शिव शक्ति साधना केंद्र में लोगों को साधनाएं कराई जाती हैं, उनको प्रैक्टिकल कराए जाते हैं या नहीं कराए जाते हैं? पहले मैं ये सोचता था कि इतना दूर कोई कैसे आ सकता है, राजस्थान से, देश के कोने कोने से आते हैं साधक, और जो साधक आता है ना, पहले मैंने ये देखा असल में कि उसके मन में बहुत से सवाल होते हैं। जैसे वो आपसे मिलता है, साधना करता है, उसके बाद में जब जाता है ना गुरुदेव यहाँ से, वो मतलब उसका जाने का दिल ही नहीं करता। वो बोलते हैं कि हम तो यहीं रहेंगे, अपना परिवार ही है। और अनुभव की बात करें, धन्य हो गया अपना जीवन, यही बात बोलते हैं। और आज मैं राजस्थान का बंदा, क्या मेरे राजस्थान में कमी है? नहीं है। जगह जगह आपको मठ मिल जाएंगे, आश्रम मिल जाएंगे, लेकिन जो मैंने यहाँ देखा ना, वहां से अपना जी, पूरा राजस्थान इधर आ गया, पूरा राजस्थान। अच्छा, अभी आपके सामने हरिराम वो ब्रह्मगिरी महाराज जी आए थे, महामंडलेश्वर ब्रह्मगिरी महाराज जी, टोंक से, टोंक वाले। तो वो भी आश्रम चलाते हैं, बहुत बड़ा। खुद के 2 आश्रम है उनके, और वो भी हमारे पास आके कुछ ज्ञान उनका चाहिए था। दिल खुश हो गया, उनका दिल खुश हो गया। हमारी भाषा में बात करी थी मैंने महाराज जी आने का उद्देश्य, बोले बस गुरु जी की बातें और गुरु जी की क्रियाएं देख के दिल किया कि मिलने आओ। मैंने कहा आप वहां से यहाँ आ गए मिलने गुरुदेव से? हमारे साइड में बहुत है। बोले हैं, लेकिन यूनिक जो है ना, वो वाकई में कोई बात है, ये देखने आए थे, उनका दिल खुश हो गया। बेटा हमारा क्या है ना हरिराम, हमने जो सीखा, जो जाना, ना तो मैं किसी गद्दी पे ना किसी दरबार पे गया, सब मुझे मेरे दादा गुरु महाराज की कृपा से। मैं ये बचपन से देखता आ रहा था कि दादाजी ये क्रियाएं करते हैं। मैं अपने सीखने के पीछे का स्वार्थ कहूँगा, लेकिन मेरे एक सवाल था यार, मेरे जो दादाजी थे, मैं उनका किस्सा बताऊंगा, जो मुझे उनकी बात भाई थी ना। मेरे दादाजी के पास जब
कोई आता था, मेरे दादाजी कुछ 1 रुपया नहीं लेते थे किसी से उनका, क्योंकि देखो मेरे दादाजी थे जिम्मेदार, यानी कि मेरे दादाजी पे खुद के नाम पे मतलब एक करीब हमारी सारी 50-60 बीघा जमीन है दादाजी के नाम में, ठीक है। अब वो 5 जगह बढ़ गई, तो वो तो 50-60 बीघे वाले उस टाइम के जिम्मेदार थे, लेकिन अब वो 5 जगह बढ़ी, ठीक है। तो उन्हें तो कोई जरूरत ही नहीं थी, बिल्कुल ही नहीं। 5 बैठे थे उनके। और अभी महंगाई के दौर में, और फिर दूसरी बात ये सारी चीजें कि हर क्रिया में सामग्री लगती है बेटा, बिल्कुल बड़ी बड़ी लगती है, बहुत देखा है मैंने। ठीक है। तो सामग्री अगर हम फीस नहीं लेंगे तो अपने घर से लगाएंगे क्या, इसलिए चार्ज कर। सही है, बिल्कुल सही है। और ये कौन कहता है कि पैसा, कौन पैसा नहीं लेता, सब लेते हैं, कौन नहीं लेता। अब बताइए, मेरा ही सुनो पैसा क्या है, बागेश्वर वाले बोलते हैं कि हम पैसा नहीं लेते, सब कुछ लेते हैं, वो दान भी सब लेते हैं, पार्टियां उनका देते मैंने हैं। नंबर स्क्रीन पे चलाता हुआ देखा है कि मंदिर बन रहा है, वो बन रहा है, आप इसमें दान कीजिए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो बागेश्वर पीठाधीश्वर, उनकी वीडियो देखी थी मैंने, उसमें स्क्रीन पे नंबर आ रहा था कि आश्रम बन रहा है, कन्या विवाह के लिए दान करें, आश्रम के लिए दान करें। आप पैसे लेते कहाँ हो गुरुदेव, आप कुछ भी नहीं लेते। चार्ज लेते हैं। आजकल के जमाने को देखते हुए सही बात बताऊं आपको, आप कुछ भी नहीं लेते बेटा, हम चार्ज लेते हैं। उससे क्या है ना, उससे आश्रम में अब आश्रम में जो सेवादार रह रहे हैं, आप देख ही रहे हैं 4-5 सेवादार हैं, 4-5 शिष्य हैं, रहते हैं, कहाँ से खर्चा भी सारा खर्चा, लेबर वगैरह, आश्रम का सारा, ये तो धार्मिक काम है, जो कमा रहे हो वो तो धर्म के काम में लगा रहे हो। अच्छा, मेरा अब वो हम टॉपिक भटक गए। जो मेन टॉपिक था कि मुझे सीखने का क्या मेरे पीछे का लालच था। मेरे दादाजी किसी को भी राख उठा के दे देते, चूल्हे की राख उठा के अगर उन्होंने दे दी, मान लो तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है, उस टाइम डॉक्टर नहीं हुआ करते थे इतने घर घर, डॉक्टर के लिए जाना है तो मेरे यहाँ से कम 5 किलोमीटर या फिर 15-20 किलोमीटर के बाद में डॉक्टर मिलते थे। तो मेरे दादा राख उठा के अगर दे दिया, तो पेट में अगर दर्द है, बंदा रोते हुए आया है ना, पेट का दर्द था। अगर डिलीवरी नहीं हो रही है, किसी माता बहन की, राख उठा के दे दी, डिलीवरी हो गई। कुछ भी A to Z, कोई कितना ही गंभीर बीमार है, केवल मेरे दादा राख पढ़ के दे देते थे, वो सारे काम हो गए। और लोग उनके जब पैरों में गिरते थे आके के भगत जी मेरा तो काम हो गया, गुरु जी मेरा काम हो गया, मुझे वो लम्हे भागे, यार क्या है जो राख उठा के दे देते हैं और काम हो जाता है। आपको भी विचित्र लगता होगा ये सब। बस वो दिलचस्पी जानने कब की, शौक में बदल गई, मतलब सीख, कब दिलचस्पी जो जानने थी ना, की जिज्ञासा। हाँ जिज्ञासा, कब आध्यात्मिक क्षेत्र में मैं आ गया, मुझे खुद को नहीं पता। और ये भी नहीं पता था क्यों ये मैं सारी क्रियाएं कर क्यों रहा हूँ, क्यों सीख रहा हूँ, क्यों साधना है। जब मेरी दिलचस्पी बढ़ी ना, तो मैंने दादाजी के करीब रहता था मैं ज्यादा, तो जो वो करते थे वो मैं सीखता था, और मैं भी कहता था मुझे भी करो। अब वो धीरे धीरे, अब गद्दी तो किसी न किसी को देने, क्या पता दादाजी की क्या कृपा रही, वो सारी क्रियाएं हम सीख गए। और सीखने के बाद में निस्वार्थ, हमारे पीछे सीखने के पीछे का ये भाव नहीं है कि सीखने के बाद में मुझे अपने पड़ोसी का या अपने रिश्तेदार का या मुझे किसी भी लालच में आके गलत करना ना, कोई लालच नहीं है। बस ये तो परमात्मा की कृपा है, बाबा महाकाल तो का आदेश हुआ कि पूर्ण रूप से आध्यात्मिक हो चुका हूँ, और स्पिरिचुअल अपना पूरा संस्कृत, मतलब कहते हैं ना, जब भाई भगत बने तो भगत का चोला पहनना पड़ेगा। तो अभी तो सब बाबा महाकाल की कृपा से सब चोला पहन रखा है, पूरी तरीके से अघोर को अपना लिया है, तन से मन से हर चीज। भागे आप में। तो
आज के लिए इतना ही, क्या बोलना चाहेगा कुछ अपने जो फॉलोवर है? बोलना तो मैं तो वो जो नए साधक साधना करने आना चाहते हैं या अपना तंत्र काट कराना चाहते हैं, नेगेटिव एनर्जी रिमूव कराना चाहते हैं, तो क्या बोलना चाहोगे? मैं तो मेरा खुद का है ना अनुभव बताऊंगा, किसी के संबंध में मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन मैं मेरे खुद के जीवन का बताऊंगा। राजस्थान का बंदा इतनी दूर आके बैठा हुआ है तो कोई तो बात होगी। 8-9 लाख रुपए बर्बाद कर चुका हूं मैं। जब मेरे पे क्रियाएं होती थी, लोग ठगने वाले क्या करते हैं, लोग ठगने वाले कि भैया देखो आप ये काम कराओ, वो 4 महीने बाद में वो काम खराब होते, आपके इतने पैसे और लगेंगे, यानी स्टेप बाय स्टेप वो पैसे लेते थे। लेकिन गुरुजी ने ये कहा कि बेटा तेरे को कमाना है, कहाँ कहाँ पैसे लगाएगा, एक ही बार में क्रियाएं करनी है, हमको सामग्री लगनी है, सारा काम एक बार में हो जाएगा। अच्छा, तेरे कोई मुस्लिम गुरु भी थे, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए थे तेरे काम के लिए? उन्होंने ही तो मेरे को भेजा था यहाँ। मैंने उनको कहा था कि बाबा है ना ऐसी बात है, उन्होंने बोला यार, उन्होंने एक और खास बात बताता हूँ गुरुदेव, वो बाबा है ना वो भी अच्छे इंसान थे। उन्होंने पहले आपका चेक किया था, उन्होंने चेक, मैंने कहा उनको यूट्यूब पे दिखाया कि ये है ना मेरे को पसंद आ रहे हैं। अच्छा, शक्ति चेक करा के आया? हाँ शक्ति, सुनो मेरी बात, मैंने कहा नहीं, मैं उनको वीडियो दिखाया था कि ये है ना ये मेरे को अच्छी लग रही है, इनकी विचारधारा और बिल्कुल है ना अच्छी लग रही है, मैंने उनको दिखाया था। फिर वो बोले यार अच्छे इंसान है, बढ़िया एक नंबर की। तब मैं आया था यहाँ पे, उन्होंने मेरे को भेजा और मैंने आपको बताया भी था, मुझे सारी बात आपको मुझे मैंने बताया, अभी तो याद सारी बात बताया था। वो बोले यार मैं कितना बैठूं, रात को 3-3 बजे तक बैठना पड़ता, उनकी तबीयत खराब हो गई थी, इतना वो क्या ध्यान थे। और मैं आपकी शरण में आया, मत तो चैन से सो रहा, उधर वो भी आपके आराम से सो रहे हैं चैन से, मेरी सारी टेंशन दूर हो गई। हकीकत में एक ही बात बोलूंगा, जगह जगह मत भटको बिल्कुल भी, एक बार मौका दो और आओ यहाँ पे, आपका इलाज होगा 1001%। मतलब नेगेटिव एनर्जी रिमूव बिल्कुल। और जो लोग तंत्र साधना सीखना चाहते हैं, करो, बटको मत में आना चाहते हैं, शिव शक्ति साधना केंद्र से जुड़ना चाहते हैं, उनको तंत्र साधना एक करो, जीवन में आगे बढ़ो, गुरु जी के सानिध्य में रहो, एक ही नंबर का काम है, दिल खुश हो गया अपना, तो अपन तो इधर ही रहेगा। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम।